प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा को बड़ा शास्त्रकार व्यास याद आ गया। कैसे कैसे शास्त्र बना के रख दिए पुराण पंथी है, और उसमें दिखाया है भगवान ने क्या सिखलाया। बटर की चोरी की है, चीर खींचे गोपियों के, फलाना किया। अब देखो ना, जिसने ये शास्त्र बनाए हैं उनकी बुद्धि की कमाल है ये शास्त्र बनाने में। क्या कमाल है? अरे गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है, लिखते भी हैं बोलते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और फिर उसकी कितनी बदनामी कर दी। अरे झूठ तो झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं है। और उनको फिर भगवान कह दिए जिन्होंने ऐसे झूठे शास्त्र लिखे। व्यास भगवान, उन्होंने क्या रचा? स्वर्ग की दुनिया तो नहीं रच सके, शास्त्र रच दिए जिन्हें पढ़ते पढ़ते और ही नरक बनता गया, रौरव नरक बन गया। देखो समय आता है तो बहुत करके व्यास का ही नाम एकदम डाल देते हैं शास्त्रों। गीता में भी उन्हीं का नाम डाला हुआ। क्या लिखा है? व्यास प्रसादात गीता मिली, व्यास की प्रसन्नता से। वेद व्यास के रूप में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। वेदों में जो कुछ भी आया है, जो भी सच्चाई है, वेद भी तो शास्त्री है ना, तो शुरुआत के शास्त्र है। कोई ने तो लिखे होंगे, कोई एक व्यक्ति ने तो वेद नहीं बनाए। तो देखो उन सब वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक, उन सब शास्त्रों के ऊपर एक ही व्यास का नाम डाल दिया एकदम। तो अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो कि अभी तो बाप आया हुआ है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। अभी तो इनके शास्त्रों की कोई दरकार, बिल्कुल दरकार नहीं। अभी तो जो कुछ होने का है वो फिर भी होगा, एकदम होगा। क्या होने का? क्या इशारा दिया है? शास्त्रों में लिखा है ना, महाभारत युद्ध हुआ, नाम क्या रख दिया? महान भारत का युद्ध। और कोई देश महान नहीं हुआ युद्ध करने में। काय काय का युद्ध है? सब देशों में, सब धर्मों के जो कर्मकांड चल रहे हैं ना, पोंगापंथी, सब धर्मों में है, कर्मकांडों के आधार पर, अनेक धर्मों के आधार पर जो भी कर्मकांड बने हैं है, उनका सेंट्रल प्लेस कौन है? सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों और उनकी पोंगापंथियों का, कर्मकांडों का है, युद्ध का केंद्र बिंदु कौन है? भारत। तो उस भारत में है से ये विनाश ज्वाला निकलती है,
जिसे कहते हैं महाभारत का युद्ध। फिर उसको चाहे राम रावण की युद्ध में दिखाई दिया है, चाहे उसे देवासुर संग्राम के रूप में दिखाई दिया है। तो युद्ध ये फिर भी एक दम होने का है क्या? इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो ना, लेकिन नहीं, तो कोरोना में बुद्धि लगी हुई है। अरे ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये महाभारत युद्ध कराए के छोड़ेगी। तो जिनको समझाते हैं कि बाप को याद करो, है मां में कम याद करो, अरे याद करो ना, और दैवी गुण धारण करो। है किस लिए वो भी बताते हैं कि जो 5 विकार हैं उनको निकालेंगे बाप की याद से, है तो फिर दैवी गुण धारण करने वाले देवता ही बन जाएंगे ना। गायन है ना, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाया। कैसे बनाया, किसने बनाया? अरे जरूर बाप ने ही आकर के बनाया होगा ना, बाप ही तो रचयिता है। रचयिता कौन है? निराकार या साकार? निराकार रचयिता है, साकार रचयिता है। न निराकार आत्मा न रचयिता होती है, न साकार शरीर रचयिता होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। वो आत्माओं, निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, जिसे भारत में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। वो है तो सिर्फ ज्योति। ज्योति निराकार होती है ना, कि पकड़ सकते हैं, निराकार होती है। वो ज्योति है साकार मुकर्रर अर्थधारी शरीर में अर्जुन रथ में प्रवेश करती है। तो देखो उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसा परम पिता जिसका कोई पिता होता ही नहीं। और परमात्मा क्यों लगाया हुआ है? ये परमात्मा की पूंछ पीछे से क्यों लगाई थी? जैसे शिव के पीछे शंकर की पूंछ लगाई देते, लगाते हैं ना। जैसे बाप होता है, बाप आगे आगे जाएगा तेजी से तो बच्चा पीछे पीछे जाता है ना, हाँ फॉलो करता है ना। तो ऐसे ही है वो परमात्मा जिसे नाम दिया आत्मा। कैसी आत्मा? परम पाठधारी। बाकी वो सुप्रीम सोल की है। सुप्रीम सोल को टैली नहीं किया जा सकता किसी से। टैली किया जा सकता है? अरे वो तो तुरीय आत्मा है। हाँ बाकी जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच में टैली करते हैं कि वो है इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी। हीरो तो रंगमंच में मुख्य पार्टधारी होता है ना। हाँ तो देखो कहते हैं ये जो 5 विकार हैं उनको निकालेंगे तो ही दैवी गुण धारण करेंगे। हे नर अर्जुन, तू जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो ये विकारों का भी, विकारियों का भी तू ही बाप है। क्या है या नहीं? विकारियों का भी तू ही बाप है। और तू जैसे तुझ जैसे वो विकारी मनुष्य को, नर को, अरे बाप आए हुए हैं जिसे बापों का बाप कहा जाता है। किस लिए आए हुए हैं? आए हुए हैं नर को नारायण बनाने के लिए।
तो देखो नारायण में तो विकार होते हैं क्या? उनके लिए तो गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है। विकार होते हैं? विकार का तो नाम निशान नहीं। तो उन विकारों को निकालेंगे। हाँ, तभी दैवी गुण धारण करने वाले नारायण बनेंगे बच्चे। है नारायण में तो विकार होते ही नहीं है। तो ये बातें तुम बच्चे अभी जानते हो कि अभी तो हमको इस पुरुषोत्तम संगम युग में दैवी गुण धारण करने ही करने हैं। हाँ, हरे अवगुण धारण करने में कितना टाइम लगा देवताओं को? कितना टाइम लगा? 2500 वर्ष लगा। अच्छा, इससे पहले ताना बाना नहीं मुना? 16 कला संपूर्ण नारायण नामधारी ने वो ताना बाना अपने जो बाल बच्चे पैदा हुए, बाल बच्चे जो पैदा होते हैं, पुत्र पुत्रा पड़पोत्रा तरपोत्रा, तो कम ताकत वाले पैदा होते हैं या ज्यादा ताकत वाले पैदा होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ज्यादा ताकत वाले होते हैं। अच्छा, माना देखो महाराणा प्रताप की तलवार म्यूजियम में रखी हुई है। इतनी भारी लंबी चौड़ी भारी तलवार है कि साधारण आदमी तो उसे उठा ही नहीं सकता, चलाना तो दूर की बात। तो बताओ, राणा प्रताप कई पीढ़ी पीले पहले हुए ना। अब आज के मनुष्यों को टैली करो, उनसे टैली करेंगे? इतनी पीढ़ियों के बाद जो मनुष्य पैदा हो रहे हैं वो बहुत कम पावर वाले पैदा हो रहे हैं कि ज्यादा पावर वाले पैदा हो रहे हैं। अरे महाराणा प्रताप की तो आंखें बंटवरा जैसी थी। हर चेहरे पे तेज झलकता था, गाल ये मोटे मोटे, आज के तो चिपुट्टी गाल हो गए, आंखें अंदर घुस गई। हाँ, कोई कोई है, कोई कोई है, गुरु नानक जैसी फॉलोअर पक्के पक्के हैं सिख धर्म के, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी भी होती है। और कोई कोई माताएं भी हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। आंखें माने दर्शन शक्ति ना, देखने की पावर। तो देखो सब एक तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जीवन को एक जैसे होते हैं नहीं। फिर भी तुम बच्चों को तो मालूम पड़ गया कि अभी टाइम तो लगेगा है? नीचे उतरने में 84 की सीढ़ी, नीचे 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरने में टाइम लगा ना। कितना? सिर्फ 2500 वर्ष या 5000 वर्ष नीचे उतरने में लग गए। 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं को भी 5000 वर्ष लगे, और 16 कला संपूर्ण को जिन्होंने बनाया देवताओं को, जो सबके पितर थे, पितर माने माता पिता, उनको भी 5000 लगा या नहीं लगा? बल्कि उससे ज्यादा ही लगा होगा ना। ज्यादा है या बराबर? बराबर। अच्छे, पुरुषोत्तम संगम युग को ऐड नहीं करेंगे। जिस युग में उन्होंने इतना ऊंच पद पाया, कलातीत सुख भोगा, ऐसे नहीं 16 कलाबद्ध सुख भोगा होगा, नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु जैसे वैकुंठ के गुण धारण करने में हमको अब टाइम तो जरूर लगेगा। कि फूंक मारने से 1 सेकंड में हो जाएगा? टाइम लगता है। और फिर उसमें जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, क्या करते हैं? पुरुषार्थ। पुरुष माने
आत्मा के लिए जितना करते हैं, देह के लिए, देह के लिए नहीं, देह के पदार्थों के पीछे मरने के लिए नहीं, देह के संबंधियों के जो जन्म जन्मांतर के संबंधी है ना। पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग होती है तो संपर्क संसर्ग में तो आते हैं ना। हाँ, तो उनके संग से के रंग से भी नीचे गिरे हैं या ऊपर उठे हैं? क्या हुआ? नीचे गिरे हैं ना। तो देखो, माया बुद्धि में बात बैठने नहीं देती कि बाप कहते हैं मुझे याद करो ना, तो देखो मुझे याद नहीं करते, कोरोना बीमारी को याद करते रहते। सारी दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है उनको याद करते रहते। अरे बीमारियों को भस्म करने वाले, विकारों को भस्म करने वाले बाप को याद नहीं करते। तो देखो ये माया बुद्धि को क्या करती है? भ्रमित करती है ना, घुमा देती है ना, घड़ी घड़ी घुमाती है। तो बच्चे नंबरवार बन जाते हैं पुरुषार्थ करने में, कि एक जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट बनते हैं नहीं। तो और तो कोई भी ताकत तुम बच्चों को नहीं लगी होनी चाहिए, क्या कि भाई कोरोना बीमारी को किसी तरह खत्म करने वालों को सहयोग दे, नहीं। क्या ताकत होनी चाहिए? अरे एक बाप जो आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया है कि नहीं? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है, शरीर रूपी रथ में आया है ना, मुकर्रर रथ में। हाँ, तो उस मुकर्रर रथधारी को, उसमें उस सुप्रीम सोल बाप को पहचान करके उसको याद करना है, नहीं याद करना है। हाँ, तो एक ही ताक लगी रहे, जो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम जो निष्ठा बैठ करके करो है, तो भी बाबा कहते हैं अरे तुम बैठे बैठे निष्ठा क्यों करते हो? अभी तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों ने क्या फैसला किया? सेवा करेंगे या सेवा को बंद करके बैठ के निष्ठा करेंगे? क्या फैसला किया है? बैठे बैठे है निष्ठा करेंगे, निश्चेष रूप से स्था माने स्थिर होके बैठ जाएंगे, हठ योगियों की तरह। अरे बाप कहते हैं ये निष्ठा क्यों करते हो? है कम से कम मनसा सेवा करते रहो आत्माओं की। ये सेवा करने से भी तुम्हारे अंदर जो बीमारी है ना विकारों की, वो सब क्या होगी? खत्म होती जाएगी। मौका मिले तो वाचा की सेवा करो। है? अरे कितनी भी कोरोना परिस्थितियां फैलाए हैं, लेकिन मोबाइल से तो सर्विस कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? जो भी मित्र संबंधी हैं, संपर्की हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो देखो बस माया के मुरीद बन जाते हैं, उन्हीं में बुद्धि लगी रहती है, बुद्धि के मन के वाइब्रेशन उन्हीं के पीछे भागते हैं। और देखो यहां जो रहते हैं बाबा के सामने, बाबा के घर में रहते हैं ना बच्चे, हाँ बहुत हैं जो यहां भी खास रहते हैं, तो जो बाबा को याद करते ही नहीं और बस जन्म जन्मांतर के उन्हीं देहधारियों में बुद्धि फिर फंसी रहती, वो ही गोरख धंधे में लगे रहते हैं। लगे रहते कि नहीं? अरे ऐसा है, अरे लगे रहते हैं कि नहीं? हाँ लगे रहते हैं। तो देखो बाबा को याद करते ही नहीं। बाबा कितना कहते रहते हैं मुझे याद करो ना, मुझे याद करो ना, वहां बुद्धि नहीं लगेगी। सारा दिन ये धंधों में रहते हैं, कोई एक नहीं, फलाने रहते हैं, ढिकाने रहते हैं, ये करते हैं। अगर उन्हें बताओ, याद कराओ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कहेंगे ये सब करने की हमें अभी फुर्सत नहीं।
कहते हैं कि नहीं? अरे नहीं कहते? ये सब करने की हमें फुर्सत नहीं। किन के लिए बोला? जो बाबा के सन्मुख रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, उनका भी यही हाल है कि नहीं? हंस दिया। तो देखो, अब जिसको फुर्सत ही नहीं है, तो उनको बाबा कहेंगे कि जाओ बगीचे में बैठो, झाड़ के नीचे बैठो, है? उठो बैठो, ये करो, है? अब फुर्सत नहीं है, ये बात बोलते। अरे इस सेवा में तो फुर्सत की भी बात नहीं है। क्या? फुर्सत ही फुर्सत है। रात में सोते सोते सेवा हो सकती है कि नहीं? है? हाँ, सारा दिन जो काम करते रहेंगे वो रात में भी याद आएगा कि नहीं? बाबा ने क्या मिसाल दिया? है? कपड़ा बेचने वाले बजाज का मिसाल दिया। सारा दिन धोतियां फाड़ता रहता है, साथियां फाड़ फाड़ के देता रहता है, बेचता रहता है, रात को सोता है तो अपनी धोती फाड़ लेता है। होता है कि नहीं? हाँ, तो ये नहीं कह सकते हमको फुर्सत नहीं मिलती, हमको नींद बहुत आती है। नींद भी आती है कि नहीं? हाँ, तो कहेंगे हम तो नींद में कैसे सेवा करें? अरे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, नींद में भी सेवा कर सकते। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे तो आशिक हो। क्या? किसके आशिक हो? है? मुझे एक माशूक के आशिक है। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? मुझे एक माशूक के आशिक हो। कौन सी आत्मा ने कहा? यही पता नहीं है? शिव की आत्मा ने कहा। उसके ऊपर कोई आशिक होता है? अरे वो खुद ही आशिक होता है भारत के ऊपर। क्या? हाँ, फिर जिस पर आशिक होता है शिव सुप्रीम सोल निराकार आत्माओं का बाप, हाँ, वो उस भारत में आता है, भारत चैतन्य में प्रवेश करता है। चैतन्य माने जीवधारी, जीव आत्मा या सिर्फ आत्मा? जीव आत्मा में प्रवेश करता है, मुकर्रर रतधारी में प्रवेश करता है। तो उसके शरीर के द्वारा माशूक बनता है या निराकारी रूप में माशूक बनता है? उसके शरीर के साथ, माने वो शरीरधारी आत्मा भी हो कि मुर्दा हो? नहीं, वो शरीरधारी आत्मा भी निराकारी स्टेज में टिकती होगी कि नहीं? अरे कुछ भी ना कुछ संग का रंग लगेगा या नहीं? लगता है। तो तुम एक माशूक के आशिक हो। अभी माशूक समझ में आया है? समझ में आया। तो हो तो तुम आशिक है, और तुम्हें तो प्रैक्टिस है। 2500 साल की अनेक जन्मों की प्रैक्टिस है ना आशिक माशूक बने की। अरे कोई जन्म ऐसा हुआ जिसमें तुमने आशिकगिरी न कही हो, किसी के ऊपर आशिक न हुए हो? ऐसा कोई जन्म हुआ? इस जन्म में? इस जन्म में भी नहीं, तो पिछले जन्म में भी नहीं। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बने हो, है? तो बाप याद दिलाते हैं कि ब्राह्मण पने में भी जब तक तुम देहधारियों की याद आती रहती है, उनके पीछे पीछे बुद्धि भागती रहती है, भक्ति करते रहते हो, तो भक्ति मार्ग वाले भगत हुए या बाप जो ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, वो ज्ञानी हुए, भगत हुए। तो देखो, अरे तुमने 63 जन्म, आधा कल्प, 2500 साल भक्ति मार्ग में
है, ये प्रैक्टिस की है क्या आशिक बनने की है कि नहीं? तो आशिक होना तो सहज होगा ना तुमको, है? हाँ। तो अभी मैं आया हूं, क्या? नहीं नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आया हुआ हूं अभी। अवर संग तोड़, अवर माने वर माने श्रेष्ठ, अवर माने नीच। जो नीच है ना, जिनका बुद्धियोग से संग करते रहते हो ना 24 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा, कभी हिसाब लगाया है किसी दिन कि हमारी बुद्धि ज्यादा किन में जाती है, कहां जाती है? बाप को याद करने में ज्यादा जाती है या उन देहधारियों को याद करने में ज्यादा जाती है? वो गणेश जी महाराज, देवी जी महाराज, है, जिनको जब तुम बुद्धि में अच्छी सहज बात, असली बात समझते हो तो तुम उनको डुबक डुबक कर देते हो कि नहीं? घृणा आती है या प्यार आ जाता है उनके ऊपर? घृणा आ जाती। तो देखो, अभी वो अवर संग तो छोड़ दो। अवर संग माने, अवर माने वर माने श्रेष्ठ है, अवर माने नीचों का संग छोड़ दो। बाकी ये है कि तुम्हें अपना धंधा दौरी तो करना ही है। अरे तुम ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण बने ना, तो तुम्हारा धंधा क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये धंधा करना है कि बैठ के निष्ठा करनी है? नहीं, धंधा करना है। तो जो भी आत्माएं अवर हैं, नीच हैं, भाई को बाबा कहते हैं भले कोई कैसा भी हो, क्या करो? है? उनकी सेवा करनी है या नहीं करनी है? क्या सेवा करनी है? अरे यही सेवा करनी है कि हम देखो बाप की उपासना करते हैं। उप माने नजदीक, आसन लगा के बैठना माने उपासना। अरे हम बाप के नजदीक बैठे हुए हैं तो तुम भी क्यों ना आ जाओ, काहे के लिए दूर बैठे हुए हो? ये धंधाधोरी नहीं करना है? तो धंधाधोरी तो करना ही है। तो इनसे बात करते हो, है किनसे? जो अवर हैं, जिसके ऊपर आशिक होते हो, उसके मुकाबले अवर हैं, नीचे हैं या ऊंचे हैं? क्या है? नीचे हैं। तो ये जो नीचों के साथ बुद्धियोग का वहां लग जाना होता है तुम्हारा, है, वो ठक से लग जाती है बुद्धि में। कैसे ठक से? जैसे कोई जहाज पानी में जा रहा हो और पास में चुंबक का पहाड़ खड़ा हुआ हो, तो जहाज में से जितने भी लोहे के बर्तन हैं, शस्त्र हैं, या जो भी स्टूल होते हैं ना, वो सब कहां जाके ठक से जो जाके जुड़ जाएंगे? है, पहाड़ में जाके जुड़ जाते। तो देखो तुम्हारी बुद्धि ठक से उन्हीं अवरों के साथ, उन्हीं नीचों के साथ जुड़ जाती है। फिर भी बाबा समझाते हैं। अरे कभी कोई एक दो में बात करते हो ना, है? किसका ख्याल कोई दूसरी बात में होता है ना? होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो सुनता रहता है, पर उनको दूसरी बातें कारखाने की याद आती रहती है। नहीं, हाँ, धंधाधोरी की बातें याद आती रहेंगी? नहीं याद आती? कोई कारखाने में काम करने वाला है ना, या कोई भी ऑफिस में काम करने वाला है, तो उसको बाबा के सन्मुख को बैठ के सुनेगा तो याद नहीं आवेगा धंधाधोरी? बिल्कुल नहीं याद आता। अरे याद आता है ना, तो कारखाना याद आ रहा है, तो वो बेचारे लाचारी से सुनते रहते हैं। उनका बुद्धियोग वो धंधाधोरी कारखाने की जो होती है ना, उसमें खिंचता रहता है और बोलता रहता है। तो उनको कहा जाता है, अरे भाई तुम्हारा ख्याल कहां दौड़ रहा है?
तुम्हारी बुद्धि कहां भाग रही है? तो हाँ बताएगा, बाबा मुझे फलानी चीज याद आ रही। अरे बाबा क्या कहते हैं, अरे मैं तुमसे बात करता हूं, अब तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, है? तुमको फलानी बात चिटचिटेरी मन मटारी चित्त में बैठ गई है, मेरी बात तुम सुनते हुए ही नहीं सुनते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते। अरे तो बाबा फिर समझाते, मजबूरी बाबा की बेचारी है, बाबा समझाते ही रहते हैं या मारपीट कर देते हैं? हा? कौन बाबा, कौन बाबा समझाते रहते हैं? हाँ जो आते हैं ना ऊंची स्टेज परम धाम से आत्मलोक से, वो समझाती रहते हैं, वही आत्मा सुप्रीम सोल समझाती है। ऐसे नहीं जिसे मुकर्रर धारी में प्रवेश करते हैं वो हमेशा समझाता ही रहेगा, वो समझाता रहेगा, क्या करेगा? नहीं समझाएगा तो क्या करेगा? देखें हम क्या करता है, हम भी कोई कम नहीं है, हम ऐसी तैसी कर देंगे उसकी, क्या कर देंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। अच्छा चलो परीक्षा हो, माया परीक्षा लेती है, ऐसे नहीं मानेगी कि भाई पूछा गया तो कह दिया ना या हाँ, नहीं, माया परीक्षा लेगी कि नहीं, सच्चाई क्या है, कितनी दम डकार है। तो बच्चों तुम भी, क्योंकि इसमें तो तुम्हारा ये विकर्म सब विनाश होने का, किसमें? अरे किसमें, कौन सी बात हो रही थी? अरे बोल गई, कोई को नहीं याद आ रहा। अरे जल्दी लिख दो, एक अक्षर लिखने में क्या देर लगती है। किसमें है? इसमें तुम्हारा सब कर्म विकर्म विनाश हो जाएगा। किसमें? याद में भस्म हो जाएगा। अरे याद आती तुमको कितनी है अभी तक, है? अभी तक बाप को आए 80 साल हो गए, तुम्हें याद कितनी आती है? अब ज्यादा याद आने लगेगी। तो बाप कहते हैं इसमें तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। किसमें? है? है? कांदा, कांदा प्याज लहसुन याद आने लगा, धंधा दोरी याद आती है? नहीं, क्या धंधा? हाँ अभी सेवा की बात हो रही है ना। जो आवर तुमको नीचे बार बार याद आते हैं, तुम्हारी बुद्धियों को तोड़ देते हैं शिव बाबा से, उन आवरों की, उन नीचों की सेवा करो। कौन सी सेवा? यही सेवा कि हम बाप के सन्मुख बैठ सुनते हैं, तो तुम भी क्या करो? अरे तुम भी जल्दी से आकर के बाप के सन्मुख सुनो ना, फायदा है कि नुकसान है? हाँ तो इस सेवा में, इस ईश्वरीय सेवा में, चाहे कोई कैसा भी है दुखदाई है? सेवा कर, जिनकी सेवा करते हैं वो दुख भी देते हैं कि नहीं? हाँ तो बल कैसा भी है तुम उसकी सेवा करो, तो तुम्हारे विकर्म सब विनाश हो जाएंगे। ओम शांति।